क्या सिर्फ एक मैसेज सीन करने पर आप सोचने लगे कि वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या रीज़न हो सकता है? या दूसरा, आपके बॉस ने आपको बुलाया कल और आप रात भर उसी बारे में सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ भी सोच रहे, एक स्टोरी बना रहा है आपका माइंड। तो हो सकता है वो जंपिंग टू कंक्लूजन हो सके। तो आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का पांचवा, जो इसके पहले 4 मैंने वीडियो बनाए हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पर, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको। तो चलो देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करते। अब तक आपने सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यानी मेरा प्रॉब्लम है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के पांचवा पॉइंट जो है जंपिंग टू कंक्लूजन, यानी कि क्या बिना सबूत कंक्लूजन निकलना, यानी कि आपके पास कोई भी लॉजिक नहीं है, आप दिखा सकते नहीं कि ये इसका कोई एविडेंस आपके पास है, मगर आपके दिमाग ने वो स्टोरी बनाई। बहुत बार हमारा दिमाग स्टोरी बनाता है जिसका कोई कंक्लूजन या कोई एविडेंस नहीं निकलता जो आप बता सके। वो कैसे एग्जाम्पल से आप जानेंगे, उसके पीछे साइंस देखेंगे, क्या उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है, और आप घर बैठे इससे बाहर कैसे आ सकते हो, क्या एक्टिविटी हो, मैं आपको सब बताऊंगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए। तो वीडियो को देखते आगे। देखिए, रियल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप पे लेंगे। देखिए, पार्टनर ने 3 घंटे तक रिप्लाई नहीं किया। क्या पार्टनर ने आपके मैसेज को, आपने एक मैसेज किया पार्टनर को, आपके पार्टनर ने आपको 3 घंटे तक रिप्लाई नहीं किया। तो देखिए तुम्हारा दिमाग किस तरह सोचता है, किसी कहानी बनाता है। ये क्यों होता है वो आगे देखने वाले हम। अब मुझसे प्यार नहीं करता, अब इसका कोई प्रूफ है आपके पास? कुछ भी नहीं, मगर माइंड ने उसकी जगह पे क्या किया, ये सोच दी नेगेटिव वाली कि वो अब मुझे प्यार नहीं करता। इसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं। रियलिटी क्या होती है, वो मीटिंग में हो सकता है, बाइक में हो सकता है, या कार में हो सकता है, या ऐसी जगह पे हो सकता है जहाँ वो कॉल ना कर पाए या मैसेज ना रिप्लाई दे पाए। कुछ भी हो सकती है पॉसिबिलिटी इसी के अलावा, मगर आपके दिमाग ने ये सोचा इसके अलावा और कुछ हो सकता है जो निगेटिव हो। तो ये एक एग्जांपल है। अगला देखते हैं। ऑफिस, बॉस बोले कल मेरे कैबिन में मिलना। आपके एचआर या जो भी आपके बॉस है, उन्होंने क्या कहा कि कल मुझे अपने कैबिन में मिलो। तो देखिए हमारा दिमाग क्या करता है, या किस तरह से स्टोरी बनाता है। कैसे आपका विचार क्या आएगा, मुझे निकालने वाले हैं। देखिए, अब निकालने वाले, इसका कोई प्रूफ है? कोई भी एविडेंस नहीं आपके पास। सिर्फ बॉस ने बोला था कि कैबिन में मिलो। रियलिटी क्या है, प्रमोशन हो सकता है, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो नया जो कंपनी गया करने का, या कोई सामान्य नॉर्मली डिस्कस करना हो, कोई टॉपिक पे कोई प्लान हो आगे, कोई भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड हो सकता है, आपके वर्किंग के रिलेटेड हो सकता है। तो ये भी रीज़न हो सकते हैं, मगर आपके दिमाग ने कुछ नेगेटिव सोचा, क्योंकि माइंड इस तरह ही स्टोरी बनाता है या वर्क करता है। पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव तरफ झुकता है कभी भी। तो ये भी आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर ऐसा हो सकता है आप जंपिंग टू कंक्लूजन में हो। अगला है सोशल मीडिया। दोस्तों ने स्टोरी देखी लेकिन रिप्लाई नहीं किया। अभी के टाइम पे ये जो ऑब्सेशन बनता है कि इतने वीडियोस देखते, ये अच्छे भी लगते हैं, मगर रिप्लाई क्यों नहीं दिया। वही सोच में आप सोते जागते सोचते, जब मोबाइल हाथ में रहता है, बार बार अपनी खुद की स्टोरी देखते और देखते यार इतने लोगों ने देखा, रिप्लाई क्यों नहीं आया। तो ये दिमाग आपके सोच चलती रहती है बैकग्राउंड में। तो आपका विचार क्या था मालूम है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। देखिए, आपके माइंड ने ऑटोमेटिक थॉट आ जाता है बैक साइड से कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मगर सच्चाई ये है क्या, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं। रियलिटी क्या होती है, हो सकता है वह बिजी हो या बाद में रिप्लाई करना चाहता हो सकता है वो बिजी हो, या उसका मन करता हो कि बाद में रिप्लाई करेंगे थोड़ा सा फ्री होने के बाद। तो पॉसिबिलिटी है ऐसे होने की, मगर आपके दिमाग ने इग्नोरिंग या कोई अलग थॉट को लेगा जो नेगेटिव हो सकती है।
ठीक है, तो ये एक उसका एग्जाम्पल है। अब हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए, इसके अलावा आपके साथ कुछ और रीज़न हो सकता है जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो। आपका एग्जाम्पल अलग हो सकता है, मैंने अलग दी हो, मगर अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो हो सकता है कि वही है। अब तो जान लिया कि ये इस तरह से हो रहा है, हमारे दिमाग इस तरह से काम कर रहा है, मगर क्यों कर रहा है, क्या है इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन, वो जानेंगे आप। देखिए, उसके पीछे साइकोलॉजिकल साइंस क्या है, फैक्ट क्या है, आपका ब्रेन क्या करता है देखेंगे, ब्रेन की मैकेनिज्म को जानेंगे। ब्रेन एक अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती, जो अनसर्टेनिटी होती ब्रेन को वो पसंद नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए वो अधूरी जानकारी को जल्दी भर देता है। देखिए, यानी कि जो भी सेंटेंस हमने देखे तो ये सब क्या है, अधूरे हैं, क्योंकि ये सेंटेंस पूरे क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वो आंसर नहीं मिला आपको, रिप्लाई नहीं आना, या कल कैबिन में क्या होगा, या वो रिप्लाई सोशल मीडिया पर्सन ने रिप्लाई क्यों नहीं दिया स्टोरी दिखने के बाद, या कुछ और। तो ये सब अधूरे, तो इसमें कुछ ना कुछ चाहिए जिसमें वो कंप्लीट हो। तो इसलिए ऑटोमेटिक मोड पे माइंड हमारा कुछ ना कुछ अजम्पशन ले लेता है, जो थॉट के एविडेंस नहीं होते, ना कोई फैक्ट होता है, क्योंकि हर थॉट फैक्ट नहीं होता, ये कभी भी याद रखो। तो इसलिए क्या होता है, कुछ ना कुछ जल्दी करने के लिए हमारा माइंड फिर नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है, जिससे अगला पॉइंट है, एंग्जाइटी होने पर ब्रेन ज़्यादा तो नेगेटिव कंक्लूजन चुन लेता है। देखिए, जब आपको एंग्जाइटी बढ़ती, जब ये चीज़ें आपके साथ होती, जो मैंने एग्जांपल बताए, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक मोड पे क्या करता है, नेगेटिव चीज़ों को कंक्लूजन निकालता है कि ऐसा ही हो सकता है, उसने ऐसा ही किया होगा, जानबूझ के इग्नोर किया होगा, या सिर्फ मुझे यूज किया होगा, क्या क्या नहीं, क्या क्या दिमाग हमारा सोच लेता है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो। अब मैं कहूँगा तो बहुत ज़्यादा तो मेल भी सोचते हैं और फीमेल बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो लोग ऐसे इन लॉजिक लगा लेते हैं। कभी कभी उनके बिलीफ के कारण भी होता है, इसमें पीछे कोर बिलीफ भी होता है, तो वो कोर बिलीफ पे और इन चीज़ों पे काम करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको एक लाइफ कोच या काउंसलर की ज़रूरत है, जो सर्टिफाइड हो, जो मैं इस फील्ड में वही हूँ, मैं जानता हूँ उससे बाहर आने के लिए क्या करना ज़रूरी है। इसलिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप 15 मिनट क्लैरिटी कॉल मेरे साथ फ्री में बात भी कर सकते हो। अगर आपको लगा ये होने के बाद भी मैंने जो बताई टेक्निक वो नहीं काम कर रही है और लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, तब आप सेशन लो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। अगला है, देखिए, आप देखिए उनके नुकसान क्या है, मैंने तो रीज़न बता दिया आपको, ठीक है। अब नुकसान देखेंगे क्या है। नुकसान है, बेवजह स्ट्रेस बढ़ता है, जो कि ज़रूरत भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के कारण आप बहुत स्ट्रेस लेने लगते हो। रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने कहा कि रिप्लाई नहीं आया, 3 घंटे हुए रिप्लाई नहीं आया, ये तो बहुत बड़ा अभी के टाइम पे प्रॉब्लम है कि हम शक करने लग जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जनरेशन में कुछ भी हो रहा है, कोई फिजिकल नीड्स के लिए या कोई और चीज़ के लिए, हाँ हमें डाउट रहता है, क्योंकि आज का टाइम का जो इन्वायरमेंट है वो डर होता है, एक फीमेल को भी मेल के बारे में या मेल को भी फीमेल के बारे में, और इस डर के कारण और माइंड एंग्जाइटी और स्टोरी बनाने में माइंड बहुत काम करता है, जो मैंने यहाँ बताया कि वो जानकारी जल्दी से नेगेटिव को भर देगा और कुछ ऐसी चीज़ें बना लेगा, इग्नोर किया, छोड़ दिया, यूज़ किया, वो ऐसा ही था, या कोई कोर बिलीफ या ट्रस्ट का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें इसी का परिणाम है, ठीक है ना। तो इस कारण आपके रिलेशनशिप में अभी के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद एंग्जाइटी बढ़ जाती है आपकी, बहुत एंग्जाइटी आती है, क्योंकि सोच सोच के दिमाग ऐसा लगता है कि फट जाएगा, ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा, रात को नींद नहीं आती 2-2, 3-3 बजे तक, ये भी एंग्जाइटी के और ओवर थिंकिंग के कारण होता है। ये देखिए, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ती है, एंग्जाइटी से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ओवर थिंकिंग बढ़ती है, दोनों वैसे साथ में ही आते हैं आगे पीछे, मगर ओवर थिंकिंग के कारण बाद में एंग्जाइटी भी बढ़ने लगती है, तो इसके पीछे वो रीज़न हो सकता है। इसके बाद गलत
डिसीजन भी हम लेने लगते हैं। क्योंकि गलत डिसीजन क्यों लेते हैं हम? क्योंकि हमारे जो थॉट होते हैं वो अजम्पशन होते हैं, उनके पीछे कोई भी लॉजिक वाला एविडेंस या कुछ दूसरों की नज़र से हम नहीं देख पाते। जो हमारे साथ वाले लॉजिक और दूसरे लोग देख पा रहे हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं या कोई और, मगर हम बना लेते हैं नेगेटिव थॉट हमारा माइंड, और डिसीजन इस कारण गलत होते हैं बहुत बार हमारे। देखिए सीबीडी का तीसरा सी क्या है? अब ये तो हो गई उसके नुकसान, ठीक है। अब हम देखेंगे वो चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि घर बैठे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो बाहर निकलने में हेल्प करने वाली ट्रीटमेंट प्लान जो आप कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, 3C यूज़ करना है। 3C यानी पहले कैच करना है, चेक करना, फिर चेंज करना है। कैच यानी कि क्या? थॉट को कैच करना है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल में दिया है, मैं बिना सबूत निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूँ। देखिए बहुत बार हम ऐसी चीज़ लेते हैं कि जिसका कोई भी कंक्लूजन या कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं होता। इसी को माइंड रीडिंग भी कहते हैं। इसमें कोई टाइप है जंपिंग टू कंक्लूजन माइंड रीडिंग, यानी कि ऐसे ही मुझे लगता है ये हो सकता है, मुझे लगता है वो हो सकता है, या कोई भविष्यवाणी कर देते, फ्यूचर की बात बोल देते। तो ये सब चीज़ें इसमें ही आती है, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता, सिर्फ आप तुक्का मार रहे होते हैं। हो सकता है वो मेरे साथ बहुत दिनों से अच्छा नहीं बर्ताव कर रहा था तो मुझे छोड़ने की बात कर रहा हो, या कुछ भी, मगर इसके बारे में आपके पास कोई प्रूफ है या नहीं। सिर्फ आप अंदाज़ा निकालते हैं और बोलते माइंड रीड करते, समझ ना पाते कि नहीं यही रीज़न होगा, मगर कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं होता। तो कैच करते टाइम क्या है, मैं बिना सबूत निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूँ, क्योंकि आपको सबूत देखना पड़ेगा अगर कहीं जाना है तो। चेक क्या करना है, जो भी एग्जांपल आएगा वो कैच करने में लिखने का, ठीक है। कोई भी, जैसे ये भी लिख सकते हो, पार्टनर ने 3 घंटे तक रिप्लाई नहीं दी, ये कैच किया। चेक क्या करेंगे, इसके बारे में आपके पास कोई एविडेंस है नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं दे पा रहे। क्या मैं ये गेस कर रहा हूँ कि दूसरा भी कुछ हो सकता है, मीटिंग वगैरह? नहीं। तो यहाँ पे ये चेक, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी चेक करते टाइम ये सब के आंसर आपको मिल जाएंगे एविडेंस की, ये सब। इस कारण आपको चेंज भी आएगा कि नहीं हो सकता है वो मीटिंग में हो या कोई काम में हो। तो सिर्फ बहुत सिंपल है 3C, आप समझ गए होंगे। तो हमें चेक में एविडेंस देखना है, एक्सप्लेनेशन देखना है कि क्या कोई दूसरा भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, क्या कोई दूसरा भी गेस निकाल सकते कि दूसरों की नज़र से देख पाना, दूसरे लोग कैसे एविडेंस के साथ देखते हैं वैसे आपको भी कोशिश करनी है। तो ये हो गई चेक होने वाली बात। आप देखते हैं चेंज क्या आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन दोनों पर। मान लो कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है तो ये गलत हुआ, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा मारा था, यहाँ पे देखो गलत वाली। तो ये नहीं आएगा। चेंज क्या आएगा फिर आपके पास, जब आपके पास एविडेंस, एक्सप्लेनेशन, ये चीज़ें नहीं मिल रही तो आप बोलेंगे मेरे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है। देखिए बराबर क्या है, जानकारी नहीं है, पहले मैं फैक्ट पता करूँगा, क्योंकि हर थॉट फैक्ट नहीं होता, इसलिए फैक्ट को देखिए फिर आगे चलिए। आपके मन में आए थॉट पे बिलीव मत करिए, क्योंकि थॉट कुछ भी आ सकते, क्योंकि वो फैक्ट नहीं होते। बहुत बार बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी हो सकते, ठीक है ना। तो कई बार हमारा दिमाग स्टोरी बनाता है। देखिए बहुत बार हमारे पास थॉट के फैक्ट नहीं होता, इसलिए हमारा दिमाग कोई स्टोरी बना लेता है, ऐसा हुआ होगा। कुछ भी थॉट बनाते हैं और इमेजिन भी करते हैं हम। रिलेशनशिप में तो इतना इमेजिन करते हैं, वो अब इसके साथ ये कर रहा हो, ये कर रहा होगा, वो कर रहा हो, कुछ भी बना लेता है जो आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करता है। तो ये थी सब हमने देख लिया एज जंपिंग टू कंक्लूजन, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का 5वां पॉइंट है। और इसका अगले आने वाला है 4 में, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। और अभी तक आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि आप इसको रिलेट कर पा रहे हो, मगर आपको लगता है ये चीज़ करने पर मेरे से ये नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत महीनों से, बहुत दिनों से या कुछ सालों से मैं इस चीज़ में हूँ, मगर ये प्रॉब्लम से बाहर आना बहुत हार्ड हो चुका है। तो 15 मिनट क्लियरिटी फ्री कॉल है,
नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और जान सकते हो ये चीज़ क्या है। आपको अगर लगता है कि सेशन की ज़रूरत है तो आप सेशन ले सकते हो। तो अब तक आपने वीडियो देख लिया, पूरा वीडियो देखा, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और अगला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो देखा इसलिए थैंक यू सो मच।